नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जान ही रहे होंगे कि सेट प्रैक्टिस की लगातार श्रृंखला के अपार सफलता के बाद उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज़ की श्रृंखला को जो कंटिन्यू कर रहे थे उसमें से ये तीसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव श्रृंखला हो जाएगा दोस्तों। और इसमें लगभग सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव शामिल किए गए हैं जो प्रश्न में पूछे जा सकते हैं या प्रश्नों में पूछे गए हैं विगत एग्जामों में, है ना। तो आइए आज हम जानते हैं प्रमुख रूप से झारखंड के अपवाह तंत्र के बारे में कि झारखंड के अपवाह तंत्र से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे कैसे नहीं बन सकते हैं। अगर कुछ वैसा रहेगा तो आप लिखिएगा भी, ताकि आपके नोट्स बढ़िया से बन जाए और ढंग से आप तैयारी करें इन एग्जामों की। ठीक है, तो आइए चलते हैं बगैर देर किए हुए दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। आप अच्छा से देखिएगा, अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार राज्य के कुल भूभाग के लगभग कितना प्रतिशत भाग जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है ना। झारखंड सरकार के द्वारा आपको बताना है कि कितना भाग जो हमारा है वो जल आच्छादित है, यानी जल से भरा हुआ है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा, यानी कि 2% मात्र जो है वो जलीय स्रोतों द्वारा आच्छादित है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, झारखंड के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है। झारखंड के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल के रूप में उपलब्ध है। तो सतही जल का मतलब होता है जो बहता है, उसका बात कर रहा है। तो लगभग 86% भाग जो है दोस्तों वो सतही जल के रूप में उपलब्ध है, आपको याद रखना है। ठीक है, झारखंड राज्य के कुल जल संसाधन का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। तो देखिए, यदि 86% भाग सतही जल के रूप में है तो जाहिर सा बात है कि भूमिगत जल जो होगा वो 14% हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसको आप लिखते भी चलिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके। ठीक है, निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है ना। निम्न में से कौन सी झारखंड की सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का मतलब जिसमें वर्ष भर जल रहे। तो आप जानते हैं कि एकमात्र ऐसी नदी सोन है जिसमें वर्ष भर जल रहता है। दोस्तों आपको ये भली भांति मालूम है। ठीक है, सोन हो जाएगी। निम्न में से कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौका गम्य नदी है। तो नौका गम्य नदी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मयूराक्षी मोर नदी, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है, यानी कि उत्तर की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो देख लीजिए आप, उत्तरी कोयल, सोन, पुनपुन सारे क्या है, उत्तरवर्ती हैं, बराकर को छोड़ करके। बराकर जो है दक्षिणावर्ती या पूर्ववर्ती नदी आप कह सकते हैं इसको। इनमें से कौन एक झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है। अब फिर पूछा है कि झारखंड की कौन एक उत्तरवर्ती नदी नहीं है। तो शंख दामोदर, देखिए उत्तरवर्ती नदी नहीं है। ठीक है, शंख दामोदर है ना, शंख दामोदर नदी है बोल रहा है ना, उत्तरवर्ती नदी है पूछ रहा है। तो शंख दामोदर और स्वर्णरेखा दक्षिणावर्ती है, फल्गु इसकी उत्तरवर्ती हो जाएगी। सही आंसर फल्गु का हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दक्षिणावर्ती नदी है। ठीक है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दामोदर। ठीक है, आइए अपने 9वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चले। तो 9वां नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी है, आपको बताना है। तो देख लीजिए आप, अगर पूर्ववर्ती का हम चर्चा करेंगे तो उत्तरी कोयल और सकरी तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण रेखा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट दक्षिण में गिरती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लगाएंगे ठीक। 9वां का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 9वां का सी हो जाएगा दामोदर, क्योंकि ये दक्षिण में तो जाती है थोड़ा सा, लेकिन पूरब की ओर लगभग बहती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है, आइए, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, सोन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है दोस्तों। सोन नदी इनमें से किसकी सहायक है। सोन नदी इनमें से किसकी सहायक है। तो आप जानते हैं कि ये दानापुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है, तो गंगा की सहायक है। सोन नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों, आपको बताना है कि सोन नदी की लंबाई कितनी है। तो सोन नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो 780 किलोमीटर है। ठीक है, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग, सोन नदी का अपवाह क्षेत्र आपसे पूछ रहा है। तो सोन नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो 9000 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 9000 किलोमीटर स्क्वायर है।
इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? ठीक है, इनमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक है? तो क्या देखिए आप, शंख हो सकती है नहीं, सकरी हो सकती है नहीं, अजय हो सकती है नहीं। अगर आप मैप से नदियों को पढ़े हैं तो बहुत अच्छा तरह से आप टिक कर सकते हैं। देखिए अजय नदी तो है राजमहल क्षेत्र में, शंख नदी जो है वो दक्षिण की ओर बहती है, सकरी नदी भी दक्षिण की ओर बहती है। तो सोन नदी में मिलने के लिए उत्तर की ओर बहना चाहिए, तो उत्तरी कोयल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सोन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को सोनभद्र नाम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सोनभद्र नाम के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से किस नदी का एक नाम हिरण्यवाह है? ठीक है, इनमें से किस नदी का एक नाम हिरण्यवाह है? तो आप जानते हैं कि हिरण्यवाह या सोनभद्र सोन नदी को ही कहा जाता है। झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है? तो ये रांची के पठार से उत्तरी कोयल नदी का उद्गम होता है दोस्तों। देखिए किसी भी प्रकार का प्रश्न जो बनता है एक एक नदी से, उसको हमने कवर किया है। और अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह भी करें दोस्तों, ताकि मेरा हतोत्साह नहीं हो। हम कमेंट वगैरह करें कि आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बुरा भी लगता है तो करें, ताकि हम सुधार करें उसमें, है ना। आइए जानते हैं 18वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चले दोस्तों। तो 18वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? अब बात करते हैं उत्तरी कोयल की। तो इनमें से कौन सी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? तो देखिए बूढ़ा इसकी है सहायक नदी, अमानत भी है, औरंगा भी है। तो इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस क्षेत्र में है? उत्तरी कोयल नदी का अपवाह झारखंड के किस क्षेत्र में है? तो देख लीजिए गढ़वा, पलामू, लातेहार, ये तीनों क्षेत्र में हो जाएंगे, इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड के इनमें से किस जिले से होता है? पुनपुन नदी का आपको पूछ रहा है, तो झारखंड का किस जिले से पुनपुन नदी का उद्गम होता है दोस्तों? तो पुनपुन नदी का उद्गम जो होता है वो पलामू क्षेत्र से होता है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, पुनपुन नदी का मुहाना है। पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? तो गंगा में जाके मिलती है, आप जानते हैं, फतुहा में जाकर मिलती है पुनपुन नदी। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी पुनपुन की सहायक है? दरदा, मोरहर, ये देखिए दोनों सहायक है इसकी दोस्तों, है ना, इसकी दोनों सहायक है, दरदा नदी और मोरहर नदी दोनों इसकी सहायक है। अगला प्रश्न है हमारा 23वां नंबर प्रश्न है कि पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुनपुन नदी को इनमें से किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो देख लीजिए पुनपुन को, देखिए अंता सलीला तो इसको कहते हैं, आपको इसको फल्गु नदी को कहते हैं, हिरण्यवाह सोन नदी को कहते हैं, सुमागधी जो आपको कहा जाता है दोस्तों वो सकरी नदी को सुमागधी कहा जाता है, कीकट कहा जाता है पुनपुन नदी को, याद रखिएगा। ठीक है, आइए पुनपुन नदी को क्या कहा जाता है? कीकट कहा जाता है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है और बड़ा अच्छा से समझते चल जाना है। इनमें से किस नदी का एक उपनाम बमागधी है? ठीक है, इनमें से किस एक नदी का उपनाम बमागधी है? तो बमागधी पुनपुन को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है। फल्गु नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो फल्गु नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो फल्गु नदी जो है दोस्तों वो राजमहल छोटनागपुर के पठार से निकलती है, आप सभी को मालूम है ये बात। ठीक है, फल्गु नदी की सहायक नदी है, तो आप जानते हैं निरंजना और मोहना दोनों है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगी इसकी। ठीक है, फल्गु नदी को इनमें से किस एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? तो अंतः सलीला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माता सीता ने श्राप दिया था कि आप अंदर अंदर ही बहेंगे, आपका जल बाहर नहीं दिखेगा, है ना, इसलिए अंतः सलीला। अंतः सलीला मतलब जिसका सलील अंदर हो, जिसका पानी अंदर हो, अंतः सलीला कहलाते। ठीक है, आइए 28वें नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो फल्गु नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को आपको बताना है। तो देखिए इस नदी के तट पर पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है, बहुत बढ़िया, ये सभी जानते हैं। इस नदी का अपवाह मुख्यतः बिहार राज्य में, हाँ ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन, इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि दोनों सही है इसका। ठीक है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है आपको बताना है। तो सकरी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है दोस्तों वो उत्तरी छोटानागपुर के पठार से है, सकरी नदी का उद्गम क्षेत्र। इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है? इनमें से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक है आपको बताना है। तो किऊल नदी सकरी की सहायक है दोस्तों। ठीक है, झारखंड की इनमें से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने हेतु जानी जाती है? तो मार्ग बदलने हेतु सकरी ही जानी जाती है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड की कोसी है ये।
ठीक है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, आपको बताना है। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, 32वें नंबर प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों। तो चानन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो पंचानन में है, पंचानन या पंचाने, हाँ पंचानन, गलती हो गया, है ना। चानन नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वो छोटा नागपुर के पठार से ही होगा, है ना। छोटा नागपुर के पठार से ही चानन नदी का उद्गम होगा, यही सही आंसर है इसका। ठीक है। चानन नदी को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, देखिए चानन नदी को इसमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पंचाने या पंचानन दोनों के नाम से जाना जाता है, तो उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बूढ़ा नदी का उद्गम क्षेत्र है, बूढ़ा नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो बूढ़ा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है दोस्तों वो महुआ डांड लातेहार से है, महुआ डांड लातेहार से। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण करती है, तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात का जो निर्माण करेगी दोस्तों वो बूढ़ा नदी करेगी। ठीक है। बड़ी सारी पुस्तकों में उत्तरी कोयल को देता है, ये गलत है, आपको याद नहीं करना। उत्तरी कोयल बूढ़ा नदी बूढ़ाघाघ जलप्रपात या लोढ़ाघाघ इसकी को बोलते हैं। ठीक है। आइए 36वां नंबर प्रश्न का हम आंसर जानेंगे कि औरंगा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है। ठीक है। औरंगा नदी कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो 36वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा किसको लोहरदगा से निकलती है दोस्तों। ठीक है। इनमें से कौन सी औरंगा नदी की सहायक नदी है, औरंगा नदी की सहायक नदी आपको बतानी है। तो औरंगा नदी की सहायक नदी आप देख लीजिए, 37वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा घाघरी, गोवा, सुकरी, ये सारे के सारे औरंगा नदी की सहायक हैं। अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है, अमानत नदी झारखंड राज्य के किस जिले से निकलती है आपको बताना है। तो 38वां का बी आंसर हो जाएगा, चतरा से निकलती है ये, या कभी कभी छोटनागपुर का पठार भी देगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है, इनमें से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक है। तो 39वां का हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए जिंजोई भी है, जमुनिया भी है, सलाही भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान से दामोदर नदी का उद्गम होता है। ठीक है। तो लातेहार के टोरी से होता है। ठीक है। झारखंड की प्रमुख दामोदर नदी का मुहाना है, झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर नदी का मुहाना पूछ रहा है। तो दामोदर नदी का मुहाना हुगली है, कभी गलती से गंगा मत मारिएगा, गंगा की ही वितरिका हुगली है, लेकिन आपको गंगा नहीं मारना है दोस्तों, क्योंकि हुगली बहुत बार प्रश्न भी पूछता है, जैसे कलकत्ता के बारे में तो पूछा जाता है कि कलकत्ता किस तट पर है, तो हुगली के तट पर है, गंगा के तट पर नहीं बोला जाएगा। ठीक है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो आपको बताना है। तो दामोदर नदी की जो कुल लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। ठीक है। 592 किलोमीटर दामोदर नदी की कुल लंबाई है ना। ये इसमें पूछ रहा है आपको, मील में पूछ रहा है, तो 368 मील हो जाएगा। ठीक है। झारखंड राज्य में दामोदर नदी की लंबाई है, झारखंड राज्य में दामोदर नदी की कितनी लंबाई है, तो 290 किलोमीटर मात्र। ठीक है। आइए 45वें नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले, अब ना रुक करें, 45वें नंबर प्रश्न हमारा, तो हमारा 45वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र है लगभग। तो आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ी नदी द्रोणी है दामोदर, तो 12,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है। इनमें से कौन सी नदी दामोदर की सहायक है, इनमें से कौन सी नदी दामोदर की सहायक, देखिए बराकर नदी, कोनार नदी, भेड़ा नदी, ये चारों के चारों इसकी सहायक है, याद रखिएगा, है ना। दामोदर और भेड़ा के संगम पर ही रजरप्पा स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, देखिए बोकारो नदी, बोकारो नदी, कतरी नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जयंती नदी, इनमें से कौन सी नदी भेड़ा की सहायक नहीं है पूछ रहा है। तो जयंती नदी मात्र नहीं है, बाकी कतरी, बोकारो, कोनार इत्यादि है दोस्तों। ठीक है। आइए दामोदर नदी राज्य के इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। इनमें से किस जिले से होकर प्रवाहित होती है, तो लातेहार से निकलवे करती है, हजारीबाग, बोकारो जयवे करती है। ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर। दामोदर नदी को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, दामोदर नदी को तो देव नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, भले कितना प्रदूषित रहे लेकिन कहलाएगी देव नदी ही। ठीक है। इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी इनमें से किन दो पठारों के नदी द्रोणी के निर्माण करती है,
किन दो पठारों के बीच बहती है बेसिकली, तो ये बांटती है दोस्तों। आपको मैंने बताया था जब मैंने धरातलीय स्वरूप पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को ये बीचे बीच काटती है और बीच में दामोदर नदी बेसिन का निर्माण करती है। ठीक है, धनबाद में प्रवेश करते समय इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी में आकर मिलती है? तो जमुनिया नदी इसमें आकर के मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर आकर दामोदर नदी में मिलती है? तो पारसनाथ क्षेत्र में पूर्व की ओर आकर के, आप जानते हैं कि पारसनाथ जिसके तट पर होगा वही नदी आकर के मिलेगी, तो वो कौन सा नदी हो जाएगा दोस्तों? तो नहीं गलती हो जाएगा यहाँ पर, है ना, कतरी नदी आकर के मिलती है पारसनाथ क्षेत्र में, है ना, पूर्व की ओर से आकर के कतरी नदी, बराकर तो आगे जाकर के मिलेगी, है ना, कतरी नदी हो जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान से देखिएगा। 54वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, इनमें से कौन सी नदी चिरकुंडा के पास आकर दामोदर से मिलती है? तो 54 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बराकर, चिरकुंडा में मिलती है बराकर। ठीक है, आइए, झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दोस्तों दामोदर ही है, याद रखना है आपको। ठीक है, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी, तो ये सब सिंपल क्वेश्चन, दामोदर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र है, कहाँ से है आपको बताना है? तो रांची के नगड़ी से है। कहाँ से है? रांची के नगड़ी से है। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना, तो ये मुहाना मतलब कि सिंपल सा किसी में मिलती नहीं है, ये डायरेक्ट जा करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है आपको बताना है? स्वर्णरेखा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी की जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है आपको बताना है? काकरो, खरकई, जुमारू, ये देखिए सारे के सारे स्वर्णरेखा की सहायक नदी है। आपको बेहतरीन तरीका से ध्यान में रखना है और रिवीजन करते चल जाना है दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है? तो इनमें से कौन सी स्वर्णरेखा की सहायक नदी नहीं है आपको बताना है? कांची, राढ़ू, गुमरो, संजय। ठीक है, तो 61वां नंबर प्रश्न का जो हो जाएगा, गुमरो जो है वो स्वर्णरेखा की सहायक नहीं है दोस्तों। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी का अपवाह क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी देख लीजिए, ये निकलती है रांची से, तो रांची होगा, जमशेदपुर और सिंहभूम क्षेत्र में बहती है, तो उपरोक्त सभी इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है स्वर्णरेखा नदी है। इसको करवाने का उद्देश्य बस इतना है कि आपसे जो भी प्रश्न छूटे भी हुए हैं अगर एक आध दो को, तो वो हो जाए और आप अच्छा से इसकी तैयारी कर पाएँ। ठीक है, मेरा सपना है दोस्तों कि आप में से जो ऑफलाइन क्लासेस करते हैं या जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, है ना, वो आप में से कम 2, 4, 5, 10 का जरूर झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही में हो, और आप एक कमेंट कर दीजिएगा, हमको बहुत खुशी होगा, वही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी एक तरह से, है ना। 64वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोस्तों देख लीजिए, स्वर्णरेखा नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस नदी के रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं, सही है। ठीक है, सही है, इस बात को आप मानते ही हैं, इसलिए स्वर्णरेखा नदी भी है। यह रांची नदी के रांची में प्रसिद्ध हुंडू जलप्रपात का, ये भी सही है, तो उपरोक्त दोनों कथन सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है, कहाँ है बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र आपको बताना है? तो बराकर नदी का जो उद्गम क्षेत्र है दोस्तों 65वां नंबर प्रश्न का, ये हो जाएगा पद्मा, हजारीबाग से बराकर नदी निकलती है। ठीक है, बराकर नदी का मुहाना है। बराकर नदी किस में जाकर के मिलती है? तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि बराकर नदी किस में जाकर के मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिरकुंडा के पास मिलती है, दामोदर में। ठीक है, बराकर नदी की लंबाई है, आपको बताना है बराकर नदी की कितनी लंबाई है? तो 67वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बराकर नदी की कुल लंबाई जो है वो 225 किलोमीटर मात्र है। ठीक है, बराकर नदी का अपवाह झारखंड के इनमें से किस जिले में होता है? तो देखिए, पद्मा से निकलता है, हजारीबाग में, गिरिडीह में बहता है, धनबाद में भी बहता है, तो उपरोक्त सभी, धनबाद के चिरकुंडा में आकर के मिलवे करता है, तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, बराकर नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस नदी का उल्लेख बौद्ध साहित्य में है, बहुत बढ़िया, बौद्ध साहित्य में भी है। इस नदी की चर्चा जैन साहित्य में भी है, क्योंकि इसके किनारे ही तो पारसनाथ स्थित है, मैंने बताया भी था। इस नदी के तट पर मैथान के पास कल्याणेश्वरी मंदिर स्थित है। देखिए दोस्तों, ये उपरोक्त कथन सही हो जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र है। दक्षिणी कोयल
नदी का उद्गम क्षेत्र है, आपको बताना है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? तो दक्षिणी कोयल नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो नगड़ी से ही है, रांची से ही है, जहाँ से स्वर्ण रेखा निकलती है। दक्षिणी कोयल नदी, 71वां नंबर प्रश्न हमारा, दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है? दक्षिणी कोयल नदी इनमें से किस क्षेत्र में नहीं बहती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू। पलामू में क्यों बहेगी? क्योंकि ये निकल करके रांची से और उसके बाद लोहरदगा ये सब होते हुए और इधर चल आती है अपना, है ना, सिंहभूम के क्षेत्र में आ जाती है दक्षिणी कोयल, उड़ीसा चली जाती है। ठीक है, आइए 72वां नंबर प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है? कारो नदी है, उसरी भी है, बरसोती भी है। तो ये इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर। 72वां का डी हो जाएगा दोस्तों। 72वां का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मयूराक्षी नदी का कहाँ है? त्रिकूट पहाड़ी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। देखिए त्रिकूट पहाड़ी जो है, ठीक है, त्रिकूट पहाड़ी तो है मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल। 73वां नंबर जो प्रश्न है आपका दोस्तों, ये समझ सकते हैं हम कि त्रिकूट पहाड़ी तो है, लेकिन त्रिकूट पहाड़ी देवघर नहीं, त्रिकूट पहाड़ी दुमका से इसका उद्गम है। कहाँ से है? दुमका से इसका उद्गम है। थोड़ा सा आपको सही कर लेना है। ठीक है, आइए मयूराक्षी नदी का मुहाना है। मयूराक्षी नदी कहाँ पर जाकर के मिलती है, किससे? तो 74वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, हुगली में जाकर के मयूराक्षी नदी मिल जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सी मयूराक्षी नदी की सहायक है? दोवाई, टिपरा, भामरी, ये तीनों की तीनों है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सब, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, आइए मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मयूराक्षी नदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, आपको बताना है। यह झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। हाँ, सही बात है। इस नदी पर मसंजोर बांध का निर्माण किया गया, ये भी सही बात है, जिसको कनाडा डैम बोलते हैं। इस नदी पर निर्मित मसंजोर नामक बांध का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका, नहीं ये गलत हो जाएगा दोस्तों, कनाडा के सहयोग से किया गया था और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, सी। ये कथन असत्य कनाडा के सहयोग से किया गया था, ना कि यूएसए के सहयोग से। ठीक है, आइए निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से जानते हैं? तो आप जानते ही मयूराक्षी, मयूर, मोर, है ना, याद रखिएगा। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ से, आपको बताना है। तो झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो 78वां नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आंसर दुधवा पहाड़ी दुमका से है। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक है? इनमें से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक है? 79वें नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा घुमरो और एरो, दोनों इसके सहायक है, उपरोक्त दोनों हो जाएंगी। ठीक है, आइए 80 नंबर प्रश्न है, शंख नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? तो चैनपुर गुमला से है दोस्तों। ठीक है, शंख नदी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह नदी अपने अपवाह क्षेत्र में सक्रिय एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। 81वें नंबर का प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा, हाँ ये भी सही है, कथन सत्य है, सत्य नहीं, ये गलत हो जाएगा। यह नदी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात का, गलत नहीं, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह नदी अपने अपवाह क्षेत्र में सक्रिय एवं गहरी खाई का निर्माण करती है। हाँ सही है, यह नदी गुमला जिले में सदनी घाघ जलप्रपात कहाँ है? ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो अजय नदी का उद्गम क्षेत्र आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मुंगेर में, बिहार के। ठीक है, इनमें से कौन सी नदी अजय की सहायक है? तो जयंती और पथरो दोनों नदी जो है, 83वां नंबर जो हो जाएगा, जयंती और पथरो जो है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है? अजय नदी झारखंड राज्य के किस जिले में प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवघर, दुमका, जामताड़ा, ये सभी हो जाएगा। अपवाह क्षेत्र तो इनका तीनों में है। चलिए, गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से है? तो गुमानी नदी का उद्गम इनमें से किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो आप जानते हैं गुमानी ऊपर वाला, यानी कि झारखंड के दक्षिणी पूर्वी, अगर हम झारखंड का मैप बनाएं यहाँ पर इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से अगर झारखंड का मैप बनाएं तो इस नदी, इस क्षेत्र में गुमानी नदी बहती है और इस क्षेत्र में एक ही चीज़ है, राजमहल पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है,
बांसलोई नदी का उद्गम दोस्तों आपको बताना है। तो ये बांस पहाड़ी से निकलती है। 86वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बांस पहाड़ी से निकलने वाली बांसलोई नदी गोड्डा से निकलती है। ठीक है, बांस पहाड़ी गोड्डा में है। तजना नदी इनमें से किस क्षेत्र से निकलती है? 87वें नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तजना नदी जो है वो रांची के पठार से निकलती है। ठीक है, इनमें से किस नदी के अपवाह क्षेत्र से खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देख लीजिएगा, ये तजना नदी है। ठीक है, खूंटी जिला में असुर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तजना नदी। ये आप पढ़िएगा दोस्तों, तजना के बारे में विशेष तौर पर यहाँ पढ़िएगा। ठीक है, तजना के बारे में पढ़िएगा। तो ये असुर सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ना, ये जब हम पढ़ाएंगे प्राचीन इतिहास झारखंड के, तो उसमें आप पढ़िएगा कि असुर सभ्यता के अवशेष तजना नदी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए 89वें नंबर प्रश्न का आंसर हम जानते हैं कि कांची नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? कांची नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? 89वें नंबर प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वह है स्वर्णरेखा नदी की सहायक है। ठीक है, आइए इनमें से किस स्थान पर कांची नदी स्वर्णरेखा नदी में आकर के मिलती है? इनमें से किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी में आकर के कांची मिलती है? 90वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो मूरी में आकर के मिलती है। रांची के मूरी नामक स्थान में आकर के मिलती है। ये बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कौन सी नदी खूंटी जिला से होकर अपवाहित होती है? यानी खूंटी जिला से होकर बहती है, तजना और कांची। ध्यान से देखिएगा, 91वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो 91वां नंबर प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त दोनों, तजना और कांची दोनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस नदी का अपवाह चाईबासा क्षेत्र में होता है? तो चाईबासा क्षेत्र में मयूराक्षी तो नहीं होगी दोस्तों, दामोदर भी नहीं होगी, उत्तरी कोयल भी नहीं, रोरो है ना, चाईबासा से ही बेसिकली ये निकलती ही है। तो चाईबासा इसी के तट पर है, रोरो नदी के तट पर। ठीक है, भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड राज्य के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? भारत की सर्वाधिक प्रमुख गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो साहेबगंज से मात्र प्रवाहित होती है। ठीक है, झारखंड में गंगा नदी संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 94वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा 20 फरवरी 2009 को। और ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये संभवतः हम नहीं लिखवा पाए क्योंकि उस समय दिमाग में नहीं रहा, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं हम कि आप इसको लिख लीजिए, है ना, इसको आप लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण जो 20 फरवरी 2009 को लागू हुआ था, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नदी वाले चैप्टर में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो 95वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो रांची हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो 96वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष। जो मुख्यमंत्री बनेगा इसका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं दोस्तों, झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? लातेहार में अवस्थित है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते ही हैं कि इसको लोढ़ाघाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। झारखंड की सबसे ऊंचे बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? मीटर में बताना है आपको। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 137 मीटर है। 100वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करेगा, यहाँ पर आपको बताना है। देख लीजिए, यहाँ उत्तरी कोयल दिया हुआ है और इसका जो आंसर गलत हो जाएगा, उत्तरी कोयल नहीं, ये उत्तरी कोयल के सहायक पर है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। आपको मैंने कई बार बताया था कि कई पुस्तकों में ये गलत भी देते हैं, तो इसलिए आपको शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। बूढ़ा नदी पर अवस्थित है ये, उत्तरी कोयल पर नहीं है, बूढ़ा नदी पर है जो उत्तरी कोयल की सहायक है बेसिकली। ठीक है, आइए लातेहार जिला में अवस्थित लोध जलप्रपात इनमें से किस नदी पर है? तो लोध जलप्रपात किस पर है दोस्तों? तो बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है? तो लातेहार जिला में अवस्थित नहीं है, तो आपको बताना है 103वां नंबर प्रश्न का गौतम घाघ लातेहार में है, मिर्चैया लातेहार में है, कांती भी लातेहार, हेसातु नहीं है लातेहार में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हेसातु लातेहार में नहीं है।
इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में स्थित है? तो देखिए गढ़वा जिले में जो है गुरसिंधु भी है, बलचौरा भी है, सुखलदरी भी है। ठीक है, 104वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा। ये तीनों के तीनों कहाँ है? गढ़वा में स्थित है। ठीक है, आइए 105वां नंबर प्रश्न का आंसर जानते हैं हम लोग। गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गढ़वा जिले में स्थित बलचौरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कनहर नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? कनहर नदी पर। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के पलामू जिले में अवस्थित है? ठीक है, पलामू में अवस्थित है। आपको बताना है कौन सा जलप्रपात है जो पलामू में अवस्थित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंड जलप्रपात पलामू में है, बाकी कोई भी पलामू में नहीं है यहाँ। ठीक है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है? तो हुंडरू है दोस्तों, लगभग 98 मीटर इसकी ऊंचाई, 98 से 100 मीटर के बीच में। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? तो झारखंड राज्य के रांची में है। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो 98 मीटर में है। ठीक है, याद रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो फीट में आप जानते हैं दोस्तों 321 फीट है इसकी ऊंचाई। ठीक है, आइए हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दसम फॉल आप जानते हैं दोस्तों, दसम फॉल जो है वो रांची में स्थित है। आपको बताना है दसम फॉल कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है दोस्तों, आप अच्छा से ध्यान में रखते चल जाइएगा। ठीक है, आइए दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दसोंग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। देखते हैं ऑप्शन कैसा देता है, 10 आशीष, 10 राज, 10 नाम। बताइए, इतना गंदा किस्म का ऑप्शन देता है कि आपको क्या बोले हम। ठीक है, आइए यहाँ पर जानते हैं हम लोग दोस्तों, देखेंगे 114वां नंबर प्रश्न, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? दसम जलप्रपात का निर्माण जो होता है किस नदी के सहारे होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो ये होता है कांची नदी पर, कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात, ठीक है, जोन्हा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? 115वां नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका। तो ये होगा रांची में। ये भी जोन्हा जलप्रपात कहाँ है? रांची में। जोन्हा जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आप जानते हैं कि किस नाम से जाना जाता है? गौतम धारा जलप्रपात के नाम से कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने स्नान किया था इस जलप्रपात में, तभी से इसका नाम गौतम धारा पड़ गया। जोन्हा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? आपको बताना है। तो जोन्हा जलप्रपात जो है वो राढ़ू नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? राढ़ू नदी पर। जोन्हा जलप्रपात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? बोल रहा है इसी जलप्रपात के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ नहीं हुई थी, ये गलत हो जाएगा। इसी जलप्रपात के पास, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, उपदेश तो सारनाथ में दिया उन्होंने। स्नान किया था, हाँ या स्नान किया था, ये सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जलप्रपात रांची जिला में अवस्थित है। 119वां नंबर जो प्रश्न होगा हमारा दोस्तों, है ना, वो हो जाएगा रांची जिला में कौन सा अवस्थित है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सोनुआ, सीता, पंगुरा, ये सब सारे रांची में अवस्थित है, इसलिए तो रांची को जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात खूंटी जिला में अवस्थित है? कहाँ पर? खूंटी जिला में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? तो 120वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो सही पंचघाघ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खूंटी जिला में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात के बारे में निम्न कथनों पर विचार करने के लिए आपको बोल रहा है। आपको निम्न कथनों पर विचार करना है खूंटी जिला के बारे में। तो देखिए, इस जलप्रपात का संबंध बनाई नदी से है। ठीक है, इस जलप्रपात का नाम संबंध बनाई, हाँ ये भी सही हो जाएगा, बनाई। यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरते समय 5 जलधाराओं में। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं प्रश्न 122वां नंबर का कि इनमें से कौन सा जलप्रपात लोहरदगा जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो घरघरिया और निंदी दोनों लोहरदगा जिले में अवस्थित है दोस्तों। 122वां नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा जलप्रपात, अगला है 123वां, गुमला जिले में अवस्थित है। तो गुमला जिले में देखिए, आप तो जानते हैं सदनी घाघ भी है, नागफेनी भी है, हेपाद भी है ना। 123वां नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? गुमला जिले में अवस्थित इन जलप्रपातों के संबंध में कौन सा मिलान सही है आपको बताना है। तो हेपात जलप्रपात किस पर है? घाघरा नदी पर। 124वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा घाघरा नदी पर, है ना। हाँ ठीक है, ये घाघरा नदी पर है। नागफेनी, शंख नदी पर, सदनी घाघ, शंख नदी पर, ठीक है कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी मिलान क्या है? सही है। ठीक है, आइए गुमला जिले में अवस्थित सदनी घाघ जलप्रपात का आकार कैसा है? तो सदनी घाघ जलप्रपात का जो आकार है दोस्तों 125वां वो सर्पाकार है, मैंने बताया था। ठीक है, इनमें से किस जलप्रपात का संबंध सिमडेगा जिले से है? ठीक है, तो केला घाघ और सुगा कटा घाघ ये दोनों का कहाँ है? सिमडेगा में। 126वां का सी हो जाएगा। डुमेर सुमेर जलप्रपात इनमें से किस जिले में है आपको बताना है। 127वां नंबर प्रश्न का उत्तर, तो डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा जिले में स्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा जिले में अवस्थित है? गोवा जलप्रपात, तमासिर, मधुदा, ये देखिए दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये सभी चतरा में अवस्थित है। सूरजकुंड जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो सूरजकुंड जलप्रपात जो है दोस्तों वो झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में स्थित है बेसिकली, और सबसे गर्म पानी भी यहाँ निकलता है, आप जानते ही है। ठीक है, याद रखिएगा। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रजरप्पा जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये रामगढ़ में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, पहले हजारीबाग था, बट गया तो रामगढ़ हो गया। ठीक है, आइए 131वां नंबर प्रश्न जानते हैं हम लोग कि झारखंड के रामगढ़ जिले में अवस्थित रजरप्पा जलप्रपात इनमें से किन नदियों के संगम पर है? तो दामोदर और भेड़ा या भैरवी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सतवागान जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? 132वां नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, सतवागान जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो ये कोडरमा में अवस्थित है दोस्तों। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? झारखंड राज्य के धनबाद में कौन सा है? तो देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा भी हुआ था कि झारखंड राज्य के धनबाद में कौन सा अवस्थित है? तो 133वां नंबर का हो जाएगा मटिंडा जलप्रपात। ठीक है, आइए इनमें से किस जलप्रपात का संबंध पश्चिमी सिंहभूम जिले से, यानी पश्चिमी सिंहभूम में कौन सा जलप्रपात है? तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम में जो हो जाएगा ना, देखिए हिरनी भी है पश्चिमी सिंहभूम में, थकोरा भी वहीं है, लुपुंगटू भी वहीं है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। 135वें नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? ठीक है, हिरनी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? 135वां नंबर जो प्रश्न होगा इसका संबंध गरहा नदी से है। किससे है? गरहा। देखिए दोस्तों ये जो है बहुत डिटेल्स में एक एक नदी पर 10-10 क्वेश्चन बनाए गए हैं, है ना, ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। लेकिन हालांकि इतना छोटे छोटे नदियों से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, कोई दिक्कत का बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सके इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। लेकिन आपको कॉपी पर विशेष फोकस करना है और ऑब्जेक्टिव्स को करिए ताकि रिवीजन होते रहे आपका। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है? ठीक है, इनमें से कौन सा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है आपको बताना है। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में 136वां नंबर जो प्रश्न होगा दोस्तों वो 136वां नंबर का होगा। देखिए धारागिरी है ना, यहाँ उपरोक्त सभी नहीं होगा क्योंकि मोतीझरा तो आप जानते हैं साहेबगंज में है। ठीक है, आइए इनमें से कौन सा जलप्रपात साहेबगंज में अवस्थित है? राज्य के साहेबगंज में अवस्थित है आपको बताना है। 137वां नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों साहेबगंज में मोतीझरा जलप्रपात अवस्थित है। कौन सा अवस्थित है? मोतीझरा जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राज्य के साहेबगंज जिले में अवस्थित मोतीझरा जलप्रपात का संबंध इनमें से किस नदी से है? यानी मोतीझरा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ये अजय नदी के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अजय नदी साहेबगंज इस सब से होकर के गुजरता है, तो इसमें से मंजरी उसरी फल्गु के होने का तो कोई चांसेस नहीं है, अजय ही हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित है? किसमें? गिरिडीह जिले में अवस्थित है। कौन सा जलप्रपात है आपको बताना है। तो 139वां नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो उसरी जलप्रपात हो जाएगा, उसरी गिरिडीह में अवस्थित है। ठीक है, राज्य के गिरिडीह जिले में अवस्थित उसरी जलप्रपात का संबंध इनमें से किस पहाड़ी से है? ठीक है, इनमें से किस पहाड़ी से है उसरी जिले जलप्रपात का संबंध? तो 140वां नंबर जो प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों वो खंडोली पहाड़ी से है। ठीक है,
झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग के बरकट्ठा में 88 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। सूरजकुंड का जलप्रपात कितना है दोस्तों? जलप्रपात का तापमान कितना है? वही जलप्रपात यानी वही कुंड का बात कर रहा है, जलप्रपात नहीं बेसिकली, है ना। जलप्रपात लिख देता है क्योंकि सोता फूटती है तो जलप्रपात लिखता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो 88 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाएगा। ठीक है, सूरजकुंड जलप्रपात का तापमान लगभग कितना है? ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। देखिए फा लिखा हो तो फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में नहीं है। तो 144वां नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो 144वां नंबर का जो हो जाएगा आपको बताना है। तो 144वां नंबर का हो जाएगा नुनबिल। नुनबिल नहीं है, याद रखिएगा हजारीबाग में। बाकी हरहद कावा टाइगर एक तरह से, और टाइगर भी नहीं है, नहीं टाइगर है, टाइगर है, बराकर नदी पर है। हाँ टाइगर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, हाँ नूनबिल नहीं है सिर्फ दोस्तों। ठीक है, हजारीबाग जिले में अवस्थित टाइगर प्रपात नामक गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, देखिए टाइगर है जरूर, बराकर, देखिए जलप्रपात बोल दिया जाता है लेकिन बराकर के तट पर स्थित है ना, बराकर के तट पर स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर बराकर हो जाएगा। हालांकि गर्म जलकुंड ये सोतों के फूटने से आता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, बराकर के तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? ठीक है, रानी बहल, झुमका, झरिया पानी, ताता पानी, कौन सा है? तो ताता पानी और तपात पानी में आपको अंतर होना चाहिए। तापात पानी है दुमका में, ताता पानी जो है दोस्तों वो ताता पानी यहाँ पर नहीं है। ताता पानी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दुमका में नहीं है। ठीक है, दुमका जिले का रानी बहल नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, देखिए तट पर 147वां नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मयूराक्षी नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं 148वां नंबर प्रश्न का आंसर। दुमका जिले का तपात पानी नामक गर्म जलकुंड राज्य के किस नदी के तट पर है? तो देखिए तपात पानी जो है 148वां का दोस्तों वो है कहाँ पर, आपको ध्यान में रखना है, वो मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। दुमका जिले में स्थित ततलोई गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? ततलोई का संबंध किससे है आपको बताना है। 149वां नंबर जो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो भुरभुरी नदी से है दोस्तों। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के धनबाद जिले में अवस्थित है? तो आपको बताना है राज्य के धनबाद, तेतुलिया और सुसुम पानी। देखिएगा तेतुलिया और सुसुम पानी जो है ये दोनों के दोनों धनबाद में है। ठीक है, राज्य के धनबाद जिले में स्थित तेतुलिया गर्म जलकुंड इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? 151वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के तट पर स्थित है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है? ठीक है, झारखंड राज्य के लातेहार जिला में कौन सा गर्म जलकुंड स्थित है आपको बताना है। तो ताता पानी है दोस्तों, और तपात पानी दुमका में है। इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड झारखंड राज्य के चतरा जिले में स्थित है? आपको बताना है झारखंड राज्य के चतरा जिले में कौन सा है। तो बलबल दुआरी, आप जानते हैं दुआरी जलकुंड स्थित है चतरा में। इनमें से किस गर्म जलकुंड का संबंध राज्य के पाकुड़ जिले से है? ठीक है, तो देखिए शिवपुर सोता, ठीक है, शिवपुर सोता पाकुड़ जिले से है। देखिए दोस्तों 154वां का शिवपुर सोता, बारामसिया और लाडला उदय, ये तीनों का तीनों क्या है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा पाकुड़ में ही है। झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले में अवस्थित लाडला उदय गर्म जलकुंड का संबंध इनमें से किस नदी से है? ठीक है, लाडला उदय जलकुंड का संबंध किस नदी से? तो बोरू नदी से इसका संबंध है। किससे संबंध है? बोरू नदी से संबंध है। इतना डीप या इतना छोटे छोटे नदियों से नहीं पूछते प्रश्न, चूँकि ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं तो लगभग सारे चीज़ को हम करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा वर्क ही 100% होता है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं, आपसे प्रश्न छूटे नहीं जा रहे हैं। अगर आप क्लासेस रेगुलर करते हैं और इसको रेगुलर करते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाइएगा, टेंशन में किसी भी बात का नहीं है। ठीक है, आइए अब 156वें नंबर प्रश्न का आंसर हम लोग जानते हैं, देख लीजिएगा। तो होगा झारखंड राज्य के इन प्रमुख झीलों तालाबों के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, तो कांके बांध सही है रांची, डेमना झील जमशेदपुर सही है, तुपचाची झील सही है, उपरोक्त सभी सही है इसमें दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सा झील या तालाब जमशेदपुर में है? ठीक है, तो जयंती सरोवर, हुड़को झील, 157वां नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों जयंती सरोवर,
हुडको झील है ना, ये दोनों का दोनों जमशेदपुर में, इसके अलावा दिमना